दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल साउटर के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कौन लोग कर सकते हैं। यानी कि क्या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, और साथ में किस स्ट्रेटजी से आप जो है क्लाइंट को ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को लेकर के आता हूं, सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर क्लियरली बात करूं तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रीरिक्विजिट नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कौन लोग कर सकते हैं। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक कोई बंदा है जो MBA किए हुए है वही स्टार्ट कर सकता है, या ऐसा बंदा है इवन 10वीं पास भी बंदा अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैरियर की शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करना आसान है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आपने उस वेबसाइट को पब्लिश कर दिया और बस आपने बोल दिया कि यस जस्ट आई हैव स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यू कैन कनेक्ट विद अस, देन स्टार्ट। इसमें अब बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से प्रॉफिट कैसे आएगी, कमाई कैसे होगी, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। एजेंसी स्टार्ट करना आसान है, लेकिन क्लाइंट को लाना टफ है। अगर आप कहीं ना कहीं क्लाइंट ला भी देते हैं तो आपके पास क्या वो स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी से आप उस क्लाइंट को बिल्ड ऑन कर सको। आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे उसको डिजिटल मार्केटिंग में उसके बिजनेस के ROI को बढ़ाने में आप हेल्प कर सको। क्या आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है? क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो, बना सकते हो? अगर आप प्लान कर सकते हो, अगर आप बिल्ड ऑन कर सकते हो, और साथ में उस बंदे को जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सक्सेसफुल है। इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं उससे करके भी सीख सकते हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो कॉपी कैट हो गई। आप उसमें इनोवेशन नहीं ला सकते। और जब तक आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इनोवेशन नहीं लेकर के आएंगे या कुछ अलग हट के नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपका जो वो बिजनेस है वो एज अ एम्प्लॉय ही चलेगा। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही गेट कर पाएंगे जितना कि मार्केट में छूटा हुआ है। लेकिन अगर आप जो है इससे अलग हटना चाहते हैं या इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट टेक्निक्स पे काम करनी होगी, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी होगी, जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप किसी के भी बिजनेस को जल्दी से और तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। और जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, जिस दिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा बोल गया कि यस अब आप रेडी हो गए हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए, उस दिन से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। हाँ, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि डिजिटल बंदों को या डिजिटल मार्केटिंग के बंदों को हायर करके और फिर से ये काम कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है, क्योंकि एक बंदा जो किसी और फील्ड में काम कर रहा है और उसके पास पैसे हैं, वो क्लाइंट को ला सकता है, तो वो जो है एजेंसी की शुरुआत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि किसी ऐसे बंदे को आपको हायर करना पड़ेगा जिस पर आप जो है ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पर आप जो है जिसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जिसके वर्क के बेसिस पर आप जो है उसको क्लाइंट्स को कमिट कर सकते हो, ताकि वो क्लाइंट जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म पे जा सके। इसके अलावा आप जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको फ्री में देना पड़ेगा, आप उसके लिए भी अगर तैयार हैं और ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो है आपके लिए सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिजनेस, आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं वीडियोस लेकर के आता हूं सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।